अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेली पॉइंट के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान ख़ान। देखिए, शहबाज गिल के इशू पर अगर बात की जाए तो बहुत सारे सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि चूँकि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, केपीके में भी पीटीआई की हुकूमत है और इससे पहले नून लीग के जो काफ़ी रहनुमा हैं वो एंटी आर्मी बयानात दे चुके हैं, तो उन बयानात के बिना पे उनको भी उठाया जाए, उन पर टॉर्चर किया जाए। 2 दिन का या 1 दिन का टॉर्चर होगा तो वो शहबाज गिल पे भी हौला हाथ रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि पीटीआई के पास पंजाब में गवर्नमेंट है और वो किसी भी नून लीग के रहनुमा को जो माजी में उन्होंने बयान दिए उस बेस पे उठा सकते हैं, आराम से उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पीटीआई वो नहीं कर रही। इसके पीछे क्या वजह है? दूसरी जो वजह है वो ये है कि शहबाज गिल पे इतना तशद्दुद हो क्यों रहा है या हुआ क्यों है, या शहबाज गिल से क्या उगलवाने की या क्या मनवाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई जो है वो इस टाइम बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रही है, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा है वो पीटीआई की लीडरशिप को पता है। हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट या कुछ और इदारे ये एक्सपेक्ट कर रहे हों कि पीटीआई कोई ऐसा कदम उठाए जहां पीटीआई मज़ीद फंस जाए और हमें मज़ीद कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ करने का मौका मिले, तो पीटीआई उनको वो मौका नहीं दे रही। दूसरा, एंटी आर्मी जो बयानात नून लीग ने दिए हैं उन पे बज़ाते ख़ुद अगर एक इदारा जो है एक इदारा उसको सीरियस नहीं ले रहा और उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहा, तो हुकूमत उस इदारे के सपोर्ट के बग़ैर अगर किसी को उठाती भी है तो अदालत से उसे जो है रिलीफ बड़ा जल्दी मिल जाएगा। तो पीटीआई इस टाइम ज़रा बैक फुट पे खेल रही है और वो उनकी एक अपनी पॉलिसी है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, मतलब पीडीएम एक्सपेक्ट कर रही है कि पीटीआई की तरफ से एक जारहाना कदम उठाया जाएगा और उस जारहाना कदम में जो है हमें किसी न किसी तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, शहबाज गिल का जो इशू है वो ये है कि जो कुछ अंदर की खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि शहबाज गिल पे जो इतना शदीद टॉर्चर हुआ है वो ये हुआ है कि शहबाज गिल का मोबाइल होना चाहिए था, जो कि उन्हें नहीं मिला, उसका ड्राइवर लेके निकल गया। दूसरा, उन्होंने उनके ड्राइवर के घर पे जो छापा मारा, उसकी बीवी को गिरफ़्तार किया, लेकिन मोबाइल का कुछ पता नहीं चला। दूसरा, ये भी अंदर की खबरें हैं कि जो शहबाज गिल है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे इमरान खान वाले इशू पे, मतलब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ उसे वादा माफ़ गवाह बनाना चाह रहे हैं या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जो कि शहबाज गिल किसी भी कीमत पर उनको देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जब शहबाज गिल गिरफ़्तार हुए और जब वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे, वहाँ से कुछ खबरें आई हैं कि शहबाज गिल से इस तरह के बयानात दिलवाने की कोशिश की जा रही थी या सिग्नेचर लेने की कोशिश की जा रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़, जिस पर उन्होंने इनकार किया। और इनकार के बाद जो अफसरान हैं उनके साथ शहबाज गिल साहब की तल्ख़ कलामी हुई, जिसके बाद जो ये टॉर्चर था वो इतना सख्त कर दिया गया। अच्छा, जिसके बाद ये जो टॉर्चर है शहबाज गिल पे वो मज़ीद सख्त कर दिया गया और टॉर्चर जो है गुस्से में इतना ज़्यादा किया गया कि अब अफसरान बज़ाते ख़ुद भी परेशान हैं। जो शहबाज गिल का इशू है वो हल हो जाएगा, लेकिन पीटीआई आराम से उसको जो है टैकल कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमें एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो है पाकिस्तान में पीटीआई को पता है कि हमारा टाइम आना है और हमारा टाइम आने के बाद जो शहबाज गिल का बदला है वो लिया जाएगा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। और इस टाइम जो है शहबाज गिल के साथ जो भी हो रहा है, जो भी पीटीआई को पता है कि पूरी कौम देख रही है कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि पिम्स में एक दफ़ा डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर्स के बोर्ड ने, कि हाँ तशद्दुद हुआ है, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि कुछ प्राइवेट लोग आए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट ही चेंज कर दी। लेकिन आज फिर शहबाज गिल को पिम्स वापस भेज दिया है और उनको तो अब थोड़ा रिलीफ मिला है और उम्मीद है कि ये इशू जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उस्मा बुखारी का जो वायरल क्लिप है वो उसमें एक्सेप्ट कर रही है कि हम शहबाज गिल पर टॉर्चर इसलिए कर रहे हैं कि हम उसे वादा माफ़ गवाह बनाना चाह रहे हैं, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इल्लीगल है, कानून के मुनाफी है। तो ये सारा इशू चल रहा है। शहबाज गिल के इशू पे जो पीटीआई इस टाइम बैक फुट पे है, वो कुछ अंदर की खबरें ये हैं कि उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है इस मामले में कि वो ज़रा इस टाइम पीडीएम एक्सपेक्ट कर रही है कि वो एग्रेसिव रिएक्ट करे, लेकिन वो नहीं कर रहे। शुक्रिया।